गांठ उत्सव बहुत खास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। धार्मिक नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1 साल पहले मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा की। पुजारियों ने दूध, घी, दही, शहद और शक्कर से उनका अभिषेक किया और इस पावन अवसर पर श्री राम का भव्य श्रृंगार भी किया गया। मंदिर को फूलों और लाइटों से भी सजाया गया। अलौकिक छटा साफ दिखाई दी। पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई और भक्तों में उत्साह भी साफ तौर पर देखने को मिला। आज अयोध्या का कण कण जय श्री राम, जय सिया राम कहता नजर आ रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बनने के साथ ही सनातन को संजोने का काम शुरू हो गया है और इसका सबसे बड़ा असर राम मंदिर के निर्माण और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुआ। और अब रोम रोम में सुख से भर देने वाले पल के 1 साल पूरे होने पर पूरा देश राममय हो चुका है। और इसका पूरा श्रेय श्री राम के परम भक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन पाया और पूरा देश राममय हुआ। 1 साल पहले का वो वक्त याद कीजिए जब पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उस वक्त, उस दौर को सोचने मात्र से शरीर में खुशी की अनुभूति होती है और मन गुनगुनाने लगता है। 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होने के बाद और राम मंदिर में रामलला की स्थापना और उसका 1 साल पूरा होना, कितने सौभाग्य की बात है। हम उस दौर को देख पा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है और रामनगरी अयोध्या में जश्न का आगाज हो गया है। अयोध्या स्थित रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ ही धूमधाम और भव्य तरीके से मनाई जा रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को हुआ था और उस दिन भी पौष शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि थी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह तिथि 11 जनवरी 2025 को पड़ रही है। यही कारण है कि पहली वर्षगांठ 11 दिन पहले मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है जो कि 13 जनवरी तक मनाई जाएगी। इस समारोह में आम लोगों के लिए भी द्वार खुले रहेंगे। वो लोग भी शामिल होंगे जो पिछले साल ऐतिहासिक समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। इस दौरान प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा है। प्रशासन ने दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां भी की थी। इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है। आज कैसा लग रहा है आपको? जो समय बहुत अति सुंदर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारे प्रातः सुबह ही दर्शन हो गए थे, बहुत ही अच्छा। जब घर से निकले थे क्या उम्मीदें थी कि इस समय आप लोग यहाँ पे दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जबकि उनकी प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही प्राण प्रतिष्ठा? तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि दर्शन होंगे हमारे, पर हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए। जैसे अगर बात करें तो एक जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट, आज यहाँ पे अयोध्या में कई वीवीआईपी गेस्ट हैं, उस समय आमतौर पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती, लेकिन आज आपको यहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें, कोई पाबंदी नहीं हुई है। पुलिस का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, पुलिस बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट की है, कोई धक्का मुक्की कहीं नहीं हुई है। अयोध्या में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में करीब 110 वीआईपी शामिल हुए, जिसमें आकर्षण का केंद्र रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए 500 सालों के इंतजार पर हुए प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए देशवासियों को बधाई दी। 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। एवरेज अयोध्या का प्रतिदिन अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। सबकी एक ही तमन्ना थी, अधूरी कामना के साथ पूज्य संतों का, भक्तों का चला जाना, लेकिन संकल्प उनका इतना दृढ़ था कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इन तिथियों को अपने इन भौतिक चक्षुओं से देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, रामकाज के इन सभी कार्यों के लिए त्याग और तपस्या पूज्य संतों की थी, राम भक्तों की थी, और उन अनगिनत राम भक्तों, कार सेवकों, पूज्य संतों, उन सब के हम सचमुच ऋणी हैं। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर जहां देश में खुशी की लहर है, तो वह देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और आध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि ये दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। तो वही बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पावन अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर सभी देशवासियों व समस्त सनातन धर्मावलंबियों को हार्दिक बधाई एवं कोटिश शुभकामनाएं देता हूँ। करोड़ों राम भक्तों की लंबी प्रतीक्षा, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज के दिन रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए। ये दिव्य भव्य मंदिर भारतीय महान संस्कृति, परंपरा एवं विरासत को दुनिया भर से साक्षात्कार कराने के साथ ही विकसित भारत के निर्माण में भी पाथेय है। प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। जय सिया राम। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। अयोध्या का पूरा क्षेत्र राममय नजर आ रहा है। मंदिर परिसर को 50 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया। पूरे रामलला क्षेत्र में लोगों ने रामलला के आगमन पर खुशियां जाहिर करते हुए गाने गाए और अपनी भक्ति का परिचय दिया। एक तरफ पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्दी का पाला लगातार गिर रहा है, समूचा उत्तर भारत ठिठुरन में है। लेकिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर अयोध्या में लगे श्रद्धालुओं के जमघट से पता चलता है कि अयोध्या में भक्ति का पारा हाई है। भक्ति के इस अद्भुत रस में किन्नर समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस दौरान किन्नर समुदाय भी राम धुन के रस में डूबा हुआ नजर आया। ये किन्नर समुदाय के लोग हैदराबाद से अयोध्या आए और राम के नाम पर रसपान करते हुए नजर आए। राधा कृष्ण के संग आए,
प्रभु श्री रामलीला जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेके एक वर्षगांठ प्राथमिक वर्षगांठ है और इसको लेके यहाँ पे 2 दिवसीय प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसपे यहाँ पे किन्नर समाज के भी लोग इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंची हैं। पूरे इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे, कैसा लग रहा, कितना भव्य अयोध्या, ये भव्य अयोध्या भव्य मंदिर देख के ना हमारा दिल बहुत बहुत खुश हो गया है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, इतना बड़ा भव्य मंदिर हमें बना के दिए थे योगी जी और मोदी जी को, हमारे पूरे किन्नर समाज थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे और उनका कोई ऋण नहीं चुका सकेंगे। उतने हमारे खुशी हुई है ये चीज़ को देख के। आप हैदराबाद से आई हो और जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ की भीड़ देख रही, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ की व्यवस्था को लेके क्या सोचती? अच्छी है, ये भीड़ नहीं होती है, ये तो रामलला के वास्ते एक आस्था है, आस्था के वास्ते पब्लिक इतनी आ रही है। अगर रामलला के वास्ते आस्था नहीं रहती तो इतनी भीड़ नहीं दिखेगी। अब अयोध्या में इतनी सारी मंदिर है, कहीं पे भीड़ दिखी है आपको? नहीं, इसलिए दिख रही है कि यहाँ पे रामलला जी विराजमान है। अपने कितने सालों अपने पुरखों की अपनी एक तमन्ना रह गई थी, ये तमन्ना पूरी हो गई, इसलिए वो आस्था लेके इधर आ रहे हैं अपने दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के वास्ते। आपके समाज के लोग हर प्रांत में होते, हर जगह, क्या इसका एक कोई मैसेज भी कन्वे करना चाहेंगे इनके लिए कि किस तरह से आप लोग रामलला के दर्शन करके आज जा रही है और 1 वर्ष पूरे हुए, इस बात की खुशी का इजहार भी आप लोग यहाँ करके जा रहे हैं? तो खुशी तो हमारे को है और कुछ मैसेज नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि बोले तो अपनी अपनी आस्था एक जगह पे है, अपनी अपनी खुशी एक जगह पे। कोई अपने हिसाब से जाहिर करता है, कोई अपने अलग से हिसाब से जाहिर कर सकता है। तो हमारे एक ही चीज़ से विनती है, माध्यम से आप कोई मैसेज? गीत माध्यम से, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगी, दीप जला के तो मैं मनाऊंगी, दीप जला के मैं दीवी मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो राम आएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का आकर्षण सिर्फ एक जगह पर टिका रहा, जो कि श्री राम के हूबहू चेहरे पर दिखता है। तो ये श्री राम के हम शक्ल हूबहू राम लंका के श्रृंगार नयन नक्श जब ये छोटे रामलला अयोध्या की सड़कों पर निकले तो हर कोई बस देखता ही रह गया। लोग हाथ जोड़कर इन रामलला को प्रणाम करने लगे, जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। तो कौन है ये रामलला का हम शक्ल दोस्त? छोटा लेकिन सबसे बड़ा राम भक्त। लेकिन उससे पहले इन छोटे रामलला की बातें तो सुन लीजिए। जय श्री राम। हाथ काट कर रख दूंगा, ये नाम समझ आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है, नाम समझ आ जाए तो वही राम राम तो कह दोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस चाक को गले लगाना है और हेंकार जलाना है। अपने रामलला की खातिर इतना न कर पाओगे, अपने रामलला की खातिर इतना न कर पाओगे, शबरी का झूठा खाओगे तुम शीतल काम के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। जिसकी छाव में बैठे हुए सभी को बनना होगा ऐसे कुछ और विषय न मरे कर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे, कि तुम्हें पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। हाँ समझ रहे हो, मैं भगवान की दास हूँ पर मुझे भगवान समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा वो। पूरा देश अब राममय हो चुका है, पूरे देश में राम नाम का गुणगान हो रहा है। अयोध्या में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। 1 साल पहले अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और इस साल बाद फिर से इसी मौके पर भगवान राम की नगरी को एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसके लिए अयोध्या में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 जनवरी पहला दिन उषा मंगेशकर और मयूरेश पई का भजन, नाहर के सितार और संतोष नाहर की वायलिन जुगलबंदी, डॉक्टर आनंद शंकर के भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति। 12 जनवरी दूसरा दिन लोक गायकी शैलेश श्रीवास्तव का सोहर गायन, कलापिनी कोमकली का श्री राम भजन और निर्गुण गायन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया का बांसुरी वादन। 13 जनवरी तीसरा दिन आरती अंकलिकर का शास्त्रीय गायन, कथक नृत्य गायन शोभना नारायण की कथक प्रस्तुति, श्री कृष्ण मोहन और राम मोहन त्रिचूर ब्रदर्स का शास्त्रीय गायन।
इन सभी कार्यक्रम के साथ ही अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के 1 साल पूरे होने पर पूरे देश में खुशी की लहर है। पूरा देश खासकर अयोध्या राममयी हो चुका है और ये सब मुमकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बदौलत हो पाया है। आज अयोध्या में परिंदा भी पर मारने से पहले 1000 बार सोचता है कि बाबा का राज है और ये बाबा खास है, यहाँ से निकल ले। खैर बाबा है तो अयोध्या में शांति मुमकिन है, बाबा है तो यूपी में सब चंगा है और बाबा है तो पूरे प्रदेश में सुशासन है और इस प्रकार के आयोजन संभव है। बाबा ने यूपी में वो कर दिखाया जिसे बड़े बड़े नेता और मंत्री नहीं कर पाए। अयोध्या से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि अयोध्या को किस तरह से सजाया संवारा गया। हालांकि दिन की तस्वीरें थीं, अब हम आपको मंदिर की रात की तस्वीरें दिखाते हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के मौके पर श्री राम के मंदिर की भव्य लेजर शो यहां पर आयोजित किया गया और इस लेजर शो के जरिए आप देखिए किस तरह से छटा बिखेरी जा रही है। देखते ही बन रहा है ये लेजर शो और ये रंग बिरंगी किरणें मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाती नजर आ रही हैं और श्री राम का भव्य मंदिर जगमगा रहा है। तो मंदिर की खूबसूरती बढ़ती हुई नजर आ रही है, रंग बिरंगी लेजर लाइट से जगमग है मंदिर।